नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 से कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी कक्षा 7 का ये 8 चैप्टर है जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। और इस चैप्टर पे आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है। तो आप जानते हैं कि झारखंड में कई सारी वैकेंसी आने वाली है जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है और उसमें हम एनसीईआरटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ टीचर वैकेंसी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप कोई भी बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना काफ़ी आपके लिए लाभप्रद होगा, काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण भी रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप शीर्षक से ही समझ चुके हैं, इसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो आप इस चैप्टर में कई सारे कर सकते हैं कि धर्म के बारे में, उनके खास व्यक्तियों के बारे में, उन्होंने किस तरह से उसे प्रचार प्रसार किया, कहाँ पर वो जो धर्म था, या फिर कह सकते हैं कि जो ईश्वर से अनुराग था वो किस तरह से फला फूला और बढ़ा, उसमें किस तरह से किसी खास व्यक्ति ने उसे महत्वपूर्ण स्थान तक वो ले गए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में नाम आता है दक्षिण भारत में भक्ति। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति थी वो नैनार और अलवार, नैनार और अलवार और इस नाम से जानी जाती है। और साथ ही यह 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इसका प्रचार प्रसार होता है, विकास होता है। और ये जो संत थे सभी जातियों के थे, किसी खास जाति या खास समुदाय से नहीं थे, बल्कि सभी जातियों से नैनार और अलवार रहते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियाँ भी इसमें शामिल थी। इन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श को अपनाया और ये घुमक्कर संत होते थे। घुमक्कर मतलब आप समझ सकते हैं, एक स्थान पर ये टिके नहीं रहते थे, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूम घूम कर अपनी भक्ति को जाहिर करते थे, अपनी भक्ति में कविता या कह सकते हैं गीतों को गाया करते थे। नेक्स्ट है नैनार का। तो इसी को हम डिटेल्स में जानेंगे। तो जो नैनार है वो 63 है। देखिए एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि आप नैनारों की संख्या को बताइए। तो 63 रहती है नैनारों की संख्या। और इसमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध रहते हैं वो अपार, शवंदर और सुंदरार और मणिक वसागर। इसके गीतों के 2 संकलन है, वो है तेवरम और तिरुवाचकम में। ठीक है। नेक्स्ट आता है अलवार। तो ये 12 रहते हैं, इनकी जो संख्या है 12 रहती है। और जो प्रसिद्ध है उसमें है पेडी अलवार और उनकी पुत्री, एक स्त्री का नाम है, एक उनकी जो पुत्री है वो अंडाल रहती है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अंडाल कौन थी। तो आप कह सकते हैं कि ये अलवार थी। और किनकी पुत्री थी? तो पेरी अलवार की पुत्री रहती है। फिर नाम आता है तोडर डिपोंडी अलवार, नमना अलवार। देखिए आप एक श्रृंखला आप इसमें देख सकते हैं अलवार में, किनके नामों में अंत में लास्ट में अलवार जुड़ा रहता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये अलवार रहते हैं जिनकी संख्या 12 रहती है। और उसमें एक स्त्री का नाम आता है जो कि अंडाल है। इनके गीत जो है वो किसमें संकलित है? तो दिव्य प्रबंधनम में इनके गीतों को संकलन किया गया है। तो देखिए इसमें पूछा भी जाता है कि दिव्य प्रबंधम क्या है? तो ये अलवार के गीतों का संकलन है। वही तेवरम, तिरुवाचकम ये नैनार से संबंधित है, गीतों का संकलन है। नेक्स्ट नाम आता है शंकर। तो ये काफ़ी प्रभावशाली दार्शनिक रहते हैं। इनका जो जन्म है वो 8वीं शताब्दी में केरल में होता है। कहाँ होता है? तो केरल में। और ये अद्वैतवाद के समर्थक रहते हैं। जीवात्मा परमात्मा एक ही है, ऐसा इनका कहना है। फिर ये ब्रह्म निर्गुण रहते हैं, निराकार है। तो ये सभी शंकर की विशेषता है, दार्शनिक है।
में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट नाम आता है वो है रामानुज का। तो जो रामानुज है वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। रामानुज का जन्म जो होता है वो 11 शताब्दी में तमिलनाडु में रहता है। और विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक रहते हैं और ये अलवार से प्रभावित थे। रामानुज जो थे वो अलवार से प्रभावित रहते हैं, संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट है बसवना का वीर शैववाद। तो इन्होंने ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, जो विचारा है इसके विरुद्ध इन्होंने अपने प्रबल तर्क दिए। क्योंकि आप जानते हैं ब्राह्मणवाद में काफ़ी कर्मकांड थे, जटिल थे और श्रेणियों में बटा हुआ था और किसी को खास महत्व दिया गया था और किसी को काफ़ी नीचे रखा गया था। तो ये कर्मकांड मूर्ति पूजा के विरोधी रहते हैं और ये जो आंदोलन है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक हमने दक्षिण भारत के बारे में जाना, दक्षिण भारत में भक्ति के बारे में जाना, उनके कुछ खास प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जाना। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र के जो संत रहते हैं वो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में रहते हैं। नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, सखुबाई, चोखमेलका और इनका जो परिवार रहता है चोखमेल्ला का, ये रहते हैं महार जाति के संत हुए। मानवतावादी विचारों का भी उद्भव होता है। नेक्स्ट है नरसिंह मेहता। देखिए इनकी एक लाइन है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है और काफ़ी प्रचलित है। हम हर बार इसे गुनगुनाते हैं लेकिन इसे लिखा किसने है हम नहीं जानते हैं। तो ये है नरसिंह मेहता, गुजराती संत रहते हैं और इनका जो कथन है, इनकी जो लाइन है वो है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये हमेशा हम लोग गुनगुनाते रहते हैं और आप ये पूछा जाता है किसने लिखा है तो आप इसे नरसिंह मेहता कहेंगे। तो आप इसे ज़रूर नोट करें। नेक्स्ट है खानका। तो आप समझ सकते हैं यह सूफी से संबंधित कुछ शब्दार्थ है, यहाँ पर हम उसके मतलब को समझेंगे। तो सबसे पहले आता है खानका। तो सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे उसे खानका कहा गया है। मतलब सूफी संत जहाँ रहते थे उसे खानका कहा गया है। नेक्स्ट है जिक्र। जिक्र का मतलब होता है नाम का जाप। चिंतन तो आप समझ सकते हैं, चिंतन मनन। नेक्स्ट है समा। तो समा का मतलब होता है गाना। रक्स का मतलब होता है नृत्य। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अजमेर। तो अजमेर जो प्रसिद्ध है, चूँकि हम ये जो चैप्टर है ना वो ईश्वर से अनुराग पूछ रहा है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं भक्ति, पूजा स्थल, धार्मिक, इन सभी के बारे में ही यहाँ पर हम अजमेर को जानेंगे। अजमेर की कई सारी विशेषताएं हैं लेकिन यहाँ पर भक्ति, धर्म है ना, ईश्वर, उनसे संबंधित यहाँ पर अजमेर को बताने की कोशिश की जा रही है। तो अजमेर जो खास है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए। जो दिल्ली है वहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया का, आप जानते हैं इनका जो है कह सकते हैं क्या है, उसके लिए काफ़ी विख्यात है, उनकी वहाँ पर कब्र है। नेक्स्ट है पंजाब। तो बाबा फरीद, पंजाब जो है बाबा फरीद के लिए काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट है गुलबर्ग। तो ये बदनवाज और गिशुदराज, इसके लिए गुलबर्ग मशहूर है, हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है जलालुद्दीन रूमी। तो ये 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। 13वीं सदी का जलालुद्दीन रूमी का जो नाम है वो काफ़ी मशहूर शायर रहते हैं। कब के? तो 13वीं सदी के, और ईरान का ये रहने वाले रहते हैं। और फारसी में इन्होंने काव्य की रचना की। किसमें? तो फारसी में काव्य की रचना की। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ईश्वर से अनुराग, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट को जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप अपनी तैयारी को ज़रूर आगे